और बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में रामदास सोरेन के निधन के साथ ही राजनीति फिर से सक्रिय हो गई है। समय है घाटशिला उपचुनाव का। इस उपचुनाव ने पक्ष विपक्ष को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। उम्मीदवारों के नाम को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार इस वक्त चुनावी मूड में आ चुका है। सभी 38 जिले चुनावी रंग में सराबोर है, लेकिन इसी बीच पड़ोसी झारखंड में भी चुनावी हुंकार होने वाली है। मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद से राज्य में घाटशिला सीट पर उपचुनाव होना है। संभावना है कि घाटशिला उपचुनाव बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही संपन्न कराया जाएगा। इस उपचुनाव का असर झारखंड की राजनीति में दिखना शुरू हो गया है। पिछले चुनाव की तरह इस बार भी लड़ाई जेएमएम और बीजेपी के बीच होगी। हालांकि पिछली बार की तरह इस बार भी जेएलकेएम अपने उम्मीदवार को उतारेगा। उम्मीदवारों पर संभावना जताने से पहले जान ले इस लिस्ट से जुड़ी जानकारियां। एसएसआर के अनुसार 2025 में मतदाता घाटशिला सीट पर कुल मतदाता 2,91,367 है। पुरुष मतदाता की संख्या 1,23,317, महिला मतदाता की संख्या 1,28,050। थर्ड जेंडर की बात की जाए तो करीब 25 मतदाता, यानी कि पिछले चुनाव के मुकाबले 2,614 मतदाता बढ़े। इस आंकड़े के मुकाबले अगर देखें तो घाटशिला सीट पर महिला मतदाताओं का बोलबाला होने वाला है। महिला मतदाता की संख्या पुरुष के मुकाबले 4,733 से ज्यादा है, यानी कि निर्णय महिलाओं के हाथ में होने वाला है। अब बात करें अगर उम्मीदवार की तो जेएमएम की ओर से संभावना है कि रामदास सोरेन की राजनीतिक विरासत उनके बेटे सोमेश चंद्र सोरेन संभालने वाले हैं। वहीं सूत्रों की माने तो बीजेपी पिछले बार की तरह इस बार भी पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन पर दांव खेलने जा रहे हैं। हालांकि इस दोनों उम्मीदवार के नाम पर अभी भी आधिकारिक मुहर नहीं लगी है, लेकिन इस संभावना ने दोनों प्रमुख दलों को एक दूसरे के खिलाफ मुखर कर दिया है। पुराने चुनाव से सबक और परिवारवाद के मुद्दे को जमकर उछाला जा रहा है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह आंतरिक मामला है, इस विषय पे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन इतना है कि जो घाटशिला उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा, इतना निश्चित रूप से कह सकते हैं। और इस बार कार्यकर्ता लड़ेगा नहीं, मजबूती के साथ लड़ेगा और घाटशिला उपचुनाव सीट जीतने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवार माना जा रहा है चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा में यही अंतर है कि वहां पहले से तय रहता है, क्योंकि वो तो परिवार की पार्टी है, वो किसी को भी निर्णय ले सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जहां तक विषय है तो वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ताओं से राय सलाह लेते हुए कौन बेहतर होगा, कई नाम सामने आएंगे, वो चुनाव कमेटी में जाएगी, चुनाव संचालन समिति में जाएगी, कई तरह के समितियां में जाएगी, फिर नाम छान कर सामने आएगा, फिर उसको प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। लेकिन इतना कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा और लड़ेगा ही नहीं, वो सीट जीतने का भी काम करेगा। कि भारतीय जनता पार्टी को झारखंड मुक्ति मोर्चा की चिंता नहीं करनी चाहिए। हम चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, मजबूत प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा और फिर से हम भारतीय जनता पार्टी के का जो भी प्रत्याशी होगा उसको झारखंड मुक्ति मोर्चा पटकनी देने का काम करेंगे। अरे आप लगातार पूरे 11 साल में आपने देश को किस मुहाने पर ला दिया और आप बात करते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की। हम 2019 में आपको झारखंड की जनता ने सबक सिखाया, 2024 में आपको सबक सिखाने का काम किया और जो उपचुनाव भी होगा उसमें भी आप देखिएगा कि किस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा बुलंद रहेगा। क्या हम मान सकते हैं कि जैसे हफीजुल रोशन जी को मंत्री बनाया गया था, उसके बाद फिर उपचुनाव लड़ाया गया था, ठीक उसी प्रकार से रामदास सोरेन जी के बड़े बेटे को भी उतारा जाएगा चुनावी मैदान में? देखिए, ये जो निर्णय होता है पार्टी का आला कमान तय करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रत्याशी तैयार है। 3 बार के विधायक और 2 बार के मंत्री रामदास सोरेन की घाटशिला विधानसभा सीट पर दमदार पकड़ है। पिछले चुनाव में वो बीजेपी उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन को 22,000 से ज्यादा वोट के अंदर से पटखनी दे चुके हैं। इस बार उनके निधन से सेंटिमेंट वोटिंग एंटी
इनकम्बेंसी पर हावी होता नजर आ रहा है। जेएमएम सोमेश सोरेन की दिशा में हवा बनने लगी है। हालांकि नए उम्मीदवार को लेकर किसी भी दल के लिए रिस्क फैक्टर बना रहता है और घाटशिला की जनता के लिए बाबूलाल सोरेन इस उपचुनाव में नए उम्मीदवार नहीं है। साथ ही संभावना है कि जेएलकेएम इस उपचुनाव में थोड़ा प्रभावित करेगी। आईजीएल एक्सप्रेस के लिए रांची से संवाददाता सौरभ की रिपोर्ट।